तो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के ऊपर जो काफ़ी वर्षों के बाद में अपने को ये वैकेंसी देखने को मिली है और काम है इनका आईबी वाला। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। बहुत ही हाई प्रोफाइल वैकेंसी है और इसमें फॉर्म में ओनली फॉर 10वीं पास अगर आप हो तो इसमें फॉर्म लगा सकते हो। आपके गृह राज्य में भी इसमें नौकरी आपको मिल सकती है। हर एक स्टेट वाइज है ना ये वैकेंसी है, हर एक स्टेट में अलग अलग पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस अपन इस वीडियो में है ना वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो टोटल पोस्टें हैं वो आई है 4987, यानी 5000 के आसपास इसमें पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। और योग्यता रहेगी जो केवल और केवल 10वीं पास योग्यता इसमें रहेगी। आयु सीमा रहेगी वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 वर्ष। ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। सैलरी इसमें 40 से 45 हजार प्लस है वो मिलने वाली है शुरुआत में, ठीक है ना। ये वैकेंसी है ना ये अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी है। इसका ये है कि जैसे कि अपने जयपुर है तो जयपुर से अपन देखते हैं तो 138 टोटल पोस्टें हैं, है ना। वैसे अलग जैसे भोपाल है, अहमदाबाद है ना, बेंगलुरु है, अलग अलग इंदौर है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसी है ये देखने को मिलेगी। इसमें ये शर्त है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आईबी का काम ही गुप्तचर का होता है, यानी कि गुप्त सूचनाओं का पता लगाना, तो इसलिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए टोटली। अब जैसे कि जयपुर से जो वैकेंसी है ना तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर जो मिक्स में बोलते हैं वो हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं, है ना। अब जैसे कि आप पश्चिम बंगाल से भर रहे हो या आसाम से फॉर्म भर रहे हो तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप वो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। पुलिस वाले सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। आप देखते हैं आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए, यानी कि 26 जुलाई से इसके फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 26 जुलाई से इसके फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए हैं। और इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना वो कब है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17/8/2025। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17/8/2025 है ना, वो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। और इसकी एग्जाम एसएससी के द्वारा नहीं करवाई जाएगी, इसकी एग्जाम आईबी विभाग के द्वारा, खुद आईबी विभाग ही इसकी एग्जाम है वो करवाने वाला है। टोटल पोस्टें अगर अपन बात करते हैं तो जनरल की ऑल ओवर इंडिया में जो पोस्टें रहने वाली हैं वो है 2471 पोस्टें हैं वो जनरल की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की पोस्टों की बात करें तो 501 पोस्टें हैं वो ईडब्ल्यूएस की रहेगी ऑल ओवर इंडिया में, है ना। अलग अलग स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। ओबीसी की 1015, एससी की 574 और एसटी की 426 पोस्टें हैं वो देखने को मिलेगी इस वैकेंसी में। फॉर्म जरूर भी भर दें भाई, लास्ट डेट का इंतजार करने से पहले ही फॉर्म भर दें। 2-4 दिन के अंदर ही जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फीस इसमें लगने वाली है, क्योंकि अगर फॉर्म एसएससी के द्वारा करवाया जाता तो आपकी फीस ओनली फॉर 100 रुपये लगती, लेकिन चूंकि एसएससी के द्वारा नहीं करवाया जा रहा, तो फॉर्म फीस यहाँ पे 600 रुपये आपकी लगने वाली है। कितनी लगेगी? 600 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है। एज का जो है वो 18 से 27 वर्ष है जनरल के लिए, 18 से 30 वर्ष है ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए 18 से 32 वर्ष है। महिलाओं को भी एज में इसमें छूट दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती है। विशेष बात यह है कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना और अभी 2-4-5 दिन के अंदर ही जाके इसका फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। पे यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है? 21,700 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। और इसमें जैसे कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, मेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है
है ना, जो रहता है वो टोटली यहाँ पे 21,700 तो बेसिक पे है, और इसके साथ में ही जो टोटली आपको ज्वाइनिंग होगी ना, जब आपको 40,000 प्लस है ना, वो यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। फिर उसके बाद में है वो बढ़ती जाती है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है ना। और सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये है कि देखो, जॉब वर्दी की है, खुफिया विभाग की जॉब है, लेकिन आपको लोगों के बीच में सादा कपड़ों में रहना है, यानी कि सिविल ड्रेस में आपको लोगों के बीच में रहना है, ठीक है ना। तो ये सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है इसमें। अपन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा इसमें सिलेक्शन होगा, तो देखो इसमें 3 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट स्टेप तो रहेगा इसमें एग्जाम, जो 100 अंकों की आएगी। फिर सेकंड स्टेप है, सेकंड एग्जाम होगी, है ना, वो आएगी आपके 40 अंकों की। और फिर होगा आपका 50 अंकों का होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, आपका बोलने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी। फर्स्ट जो एग्जाम होगी आपकी, उस फर्स्ट एग्जाम में आपको 100 अंकों के प्रश्न आएंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जीके जीएस के आएंगे 20 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न, इंग्लिश के भी 20 प्रश्न इसमें आएंगे, और सीए इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटली 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड जो एग्जाम होगी, सेकंड एग्जाम में देखो 40 अंकों की ये एग्जाम होने वाली है, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें यह है कि आपको एक निबंध दे देंगे आपकी लोकल लैंग्वेज में, 500 अंकों का एक निबंध आपकी लोकल लैंग्वेज में आ जाएगा, और उस निबंध को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये जो 40 अंकों का रहने वाला है, ये आपका इंग्लिश टेस्ट होगा, जिसमें आपको 500 अंकों का एक निबंध दिया जाएगा, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर है, उसको ट्रांसलेट आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश की पकड़ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश की पकड़ अच्छी होगी तो ये 500 शब्दों का आपको दिया जाएगा, तो इसको आप इजीली ट्रांसलेट है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू 50 अंकों का होगा, जिसमें इंटरव्यू में आपकी यानी कि जो बोलने का तरीका है, आपका बातचीत करने का तरीका है वो कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोगों के साथ में जो डील करोगे वो किस प्रकार से करोगे, आप में वो योग्यता है या नहीं है, जो एक आईबी में जो सेलेक्ट होते हैं जवान, उनमें वो योग्यता रहती है, वो योग्यता है या नहीं है, वो सारी चीज़ें टेस्ट की जाएगी इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में नॉर्मल टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट से आपको गुजरना होगा, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड और फिर इंटरव्यू। ये इसका कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो ज़्यादा दिनों तक इसका वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आपको जीके के नोट्स चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आपको आईबी सिक्योरिटी न्यू वैकेंसी लिख के भेजना है। मैं इंडिया जीके के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ मिनिमम सी फीस लगेगी आपकी, आपको इंडिया जीके के नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।